सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मैथ की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तीसरा विधि को जानने वाले हैं। इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में हमने क्रम से प्रतिस्थापन विधि को और वज्रगुणन विधि को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया है। अब इसके बाद जो है ना, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पता नहीं कितना बार एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम विलोपन या लुप्तीकरण विधि से हल करेंगे। विलोपन या लुप्तीकरण विधि होता है क्या, इसका अर्थ क्या है? दोनों एक ही है। विलोपन यानी विलुप्त कर देना, उसको गायब कर देना, और लुप्तीकरण का मतलब लुप्त कर देना, यानी दोनों का अर्थ एक ही है। तो इसको समझना है कि विलोपन यदि पूछ दे या लुप्तीकरण पूछे तो दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। आप इसको क्या करेंगे, या विलोपन या लुप्तीकरण विधि से कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखना है कि ये दोनों जो है ना, ये समीकरण के रूप में है। ये तो है लेकिन ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। जब ये भिन्न के रूप में है तो आपको इसको क्या करना है, इस ढंग से लिख देना है, यानी दोनों को एक रूप में करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं x बटा a माइनस वाई बटा बी बराबर में 0। अब यहाँ पर जब भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी में a से भाग देंगे तो a से a तो कट जाएगा, बचेगा कितना b, और ऊपर में कितना है गुना करेंगे तो x, यानी bx हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ए बी में b से भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, क्या बचेगा a, ऊपर में क्या है, ऊपर में y है, ठीक है ना। तो ए वाई हो गया बराबर में 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। यहाँ से अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। तो बी एक्स माइनस ए वाई में 1 से गुना करेंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई हो गया। अब बराबर में 0 है, यहाँ से ए बी के साथ गुना करना है। तो ए बी में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि उसे 0 से गुना किया जाए तो हमेशा क्या होता है, 0 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका समीकरण पहला बन गया, और दूसरा जो रूप दिया हुआ है आपका समीकरण का रूप है, तो इसको जैसे वैसे ही उतार देंगे, ठीक है ना। यानी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लुप्तीकरण से बनाना है, ठीक है ना। लुप्ती जब देखिए फरमा करके पूछेगा कि आपको किस विधि से बनाना है, यदि प्रतिस्थापन कहेगा तो प्रतिस्थापन से बनाएंगे, वज्रगुणन कहेगा तो वज्रगुणन से बनाएंगे। लेकिन यदि आपको यहाँ पर फरमा कर कुछ नहीं दिया हुआ, केवल लिख देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करें, तो आपको जो विधि अच्छा लगता है उसी विधि को अपनाएं और हल कर दें। आइए इसको समझते हैं, लुप्तीकरण में क्या होता है। लुप्तीकरण का मतलब हो गया कि इसमें जो समीकरण बना हुआ है किस अचर पद से है, किस चर पद से है, तो यहाँ पर x और y से बना हुआ है। तो x का गुणांक b है, y का गुणांक a है। तो कहने का मतलब लुप्तीकरण में होता है कि x पद को ये दोनों समीकरण में ख़त्म कर दीजिए, या y पद को दोनों समीकरण में ख़त्म कर दीजिए, यानी उसको विलुप्त कर दीजिए। यदि हम यहाँ पर y को ख़त्म करते हैं तो x का मान निकलेगा, यदि x में दोनों ख़त्म कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, y का मान निकलेगा। तो यही काम करना है इसमें कि दोनों समीकरण में चाहे x पद को ख़त्म कर देना है, चाहे y पद को ख़त्म कर देना है। चलिए हम क्या करते हैं, इसको y को ख़त्म करते हैं तो पहले x का मान निकलेगा। तो इसको समाप्त करने के लिए, विलुप्त करने के लिए दोनों समीकरण में गुना किया जाता है। गुना कैसे करेंगे, तो दूसरा समीकरण में y के गुणांक कितना है, b, इसको कर देंगे यहाँ पर पहला में गुना, और पहला में कितना है y का गुणांक a, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा में गुना कर देंगे। बस यही समझना है, उल्टा पलटा गुना करना है, यानी दूसरा को पहला में और पहला को दूसरा में, ठीक है ना। अब केवल क्या करना है, इसमें अचर को, अगर मान लीजिए यहाँ 3 है, 5 है, 6 है, केवल उसी को यहाँ पर ये y है ना, जिससे बना है, जैसे ये समीकरण बना है किससे, ये बना हुआ है किसका, x और y चर से बना हुआ है। तो इसको छोड़ के इसके जो गुणांक है ना, उसी से गुना करना है। अब यहाँ पर देखिए गुना करते हैं, आप इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि समीकरण पहला में b से गुना, समीकरण दूसरा में a से गुना, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण पहला में कितना से, b से गुना, b से गुना, तथा समीकरण दूसरा में a से गुना, a से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर कि घटाने पर। अब देखिए यदि हम इसको लिखते हैं जोड़ने पर, तो जोड़ने पर में क्या होता है, चिन्ह बदलता नहीं नीचे वाला, तो प्लस माइनस कट जाएगा,
ठीक है ना। लेकिन यदि यहाँ पर माइनस रहता, ये भी माइनस रहता, तो इसको हटाने के लिए क्या करते, इसका चिन्ह बदलते यानी घटाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। आप इसको समझ रहे होंगे क्योंकि आप पहले बना चुके होंगे, ठीक है ना, केवल रिवीजन करना है जोड़ने पर। अब देखा जाए इसमें, ये बात इसमें लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखिए b से गुना कर रहे हैं, तो b से गुना करें कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर x, ठीक है, माइनस a से गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा aby बराबर 0 में b से गुना कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा। इसको लिख दीजिए तीसरा समीकरण, ठीक है। एकदम सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। अब इसके बाद a से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर x, फिर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस aby बराबर a में a से गुना करेंगे कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर में a से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। अब b स्क्वायर में a से गुना करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे हम चौथा समीकरण। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, जोड़ने पर है ना, इसका मतलब चिन्ह बदलना नहीं है। अब देखिए y को विलुप्त कर रहे हैं, इसी को बराबर किया है ना, y पद को हमने क्या किया है, इसको बराबर किया, तो aby है, लेकिन यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, तो aby में से aby कट गया, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया, विलुप्त हो गया ये। अब यहाँ पर देखना है क्या बचा, b स्क्वायर x और नीचे में क्या है प्लस a स्क्वायर x, दोनों एक जाति का है, x दोनों में है। अब बराबर में आइए, बराबर में क्या, ये तो 0 हो गया, खत्म हो गया ये, तो क्या बच गया a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, यही हुआ ना। अब इसको क्या करना है, दोनों में x मिल रहा है, तो x को हम क्या करेंगे, कॉमा लेंगे। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ कितना है b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर x बराबर a क्यूब प्लस a क्या है ab स्क्वायर, ठीक है ना, ab स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, दोनों में x मिल रहा है, x को आप कॉमा ले लीजिए, ठीक है। बचेगा कितना, यहाँ पर b स्क्वायर बचा, x तो लिखा हुआ है, इसमें क्या बचा a स्क्वायर, x तो ये लिखा हुआ है बराबर। अब यहाँ पर देखा जाए, ये दोनों में कौन मिल रहा है, दोनों में a मिल रहा है ना, a को कॉमा ले लीजिए, छोटा कौन है, ये वाला पावर 1 वाला, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 गो a में से 1 लिखा गया, तो कितना बचा है, 2 गो बच गया। अब यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना बच गया, b स्क्वायर बच गया, यही है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि x बराबर तो गुना में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों क्या है यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसके गुना a के गुना में, इधर x के गुना में है, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर a आ गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण आपको जिसमें इच्छा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आपको हल्का लगता है आपको उसी में रख दीजिए। जैसे देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा लग रहा है पहला, है ना, तो समीकरण हम पहला में रखेंगे, पहला में रखने पर। तो पहला क्या है, bx माइनस ay बराबर क्या है 0, यही है ना, bx माइनस ay बराबर 0। आप किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो b का b लिख दिया। अब यहाँ पर x से ऊपर कितना है, x से ऊपर यहाँ पर a आया है, a लिख दिया, a का a, y का y बराबर 0। अब यहाँ a में b से गुना करें क्या हो जाएगा, ab माइनस ay बराबर 0। तो माइनस ay इसका तो जाती है नहीं, ठीक है ना, इसको उधर लेकर के चल जाइए, तो क्या हो जाएगा माइनस ab, इधर तो 0 था, 0 तो खत्म हो गया, माइनस से माइनस भी खत्म हो गया। यहाँ y बराबर क्या हो गया बताइए, ab, और जो a गुना में है तो ये बटा में आ गया, ठीक है ना। आप यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते थे, a से a कट गया तो y बराबर कितना आ गया, b आ गया। इसलिए x बराबर कितना, x बराबर आ गया a और y बराबर कितना, y बराबर आ गया b, ये हो गया आंसर। तो ये था लुप्तीकरण विधि से हल करने का तरीका। अब इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अब उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।